यहां का मीडिया भी यहां का मीडिया छाती बहुत जल्दी पीटता है। और जब भी मैं जाता हूं मैं यही चीज समझाता हूं मीडिया को कि देयर इज नो एंड गेम यार। ये ऐसा नहीं है कि मालदीव्स बिल्कुल ये चाइना के गोद में जाके बैठ गया, नहीं। मालदीव्स ने कोशिश करी होगी यार, हमने घास छीली है मालदीव्स में। मतलब आपने इंडिया को इतना हल्का समझ लिया कि मालदीव्स जो भी करेगा मालदीव्स के अंदर इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा। क्या हुआ? 6-8 महीने खूब हम ये कर देंगे, इंडिया के जो फोर्सेस हैं उनको निकालो, इसको निकालो। आज की तारीख में घुटने पे आ गए और आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू आके दिल्ली में बाप करके मोदी जी के पैर पकड़ रहा है और बोल रहा है कि भाई साहब अब जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। अब वो भारत आने की दोबारा बात कर रहा है और ये इनवाइट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए ना, बात ये होती है कि कभी कोई चीज फिनिश नहीं होती। कई लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स वॉचर्स हैं, जियोपॉलिटिकल जो न्यूज है उसको वॉच करते हैं कि जी नेपाल में ऐसा हो गया साहब, अरे भाई साहब ये हो गया। अब नेपाल में वो केपी शर्मा ओली है, वो तो कोई बात नहीं, 2 साल के बाद केपी शर्मा ओली चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। आपको लगे रहना है, जियोपॉलिटिक्स में आपको लगे रहना है, डिप्लोमेसी में आपको लगे रहना है, ठीक है। छोड़ के पाकिस्तान जैसे लॉस्ट केसेस के साथ आपको लगे रहना है। चाइना के साथ आपका गलवान की प्रॉब्लम हो, या आज की तारीख में चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि जो 4 मेजर पॉइंट्स है वहां से हम अपने फौजी ही विड्रॉ कर लेते हैं। कहानी खत्म हो गई, उसने फौजी विड्रॉ कर लिया अपने। चाइना ने बोला कि हमें भारत के साथ लड़ना ही नहीं है यार, आप हमें बताओ ट्रेड और कैसे बढ़ा सकते हैं, धंधा कैसे कर सकते हैं, बात बताओ। इसके कई कारण हैं, इसके कारण अमेरिका भी है। इसका कारण यह भी है कि चाइना को लग रहा है कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई खत्म होने वाली है। चाइना को यह भी लग रहा है कि इजराइल हमास की लड़ाई आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। फिर जब ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी तो पूरी दुनिया, खासतौर से अमेरिका का, इसकी नजर होगी चाइना के ऊपर। जब इसकी नजर होगी चाइना के ऊपर और चाइना को अमेरिका और पूरे उसके जितने भी साथी हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा। और ये टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने 17 से लेकर 37% टैरिफ लगा दिया चाइना की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, जो पहले 10% था उसके ऊपर लगाया है। 10% प्लस 37% या 17, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। चाइना को तो पेट पे लात मार दी। अब पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो गई है। चाइना यह कह रहा है कि यार चलो पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है, हम उनके साथ डील कर लेंगे, लेकिन हम भारत को जानबूझ के क्यों भारत को अपने खिलाफ करें? हमारा नेबर है, हमारे बगल में इतनी बड़ी फौज है, इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या आप इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पंगा अफोर्ड कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि जो चाइना है उसको नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। दे नो वेरी वेल। ये टैक्टिकल रिट्रीट है चाइना के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि चाइना वापस नहीं आएगा। चाइना बिल्कुल वापस आएगा। चाइना फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ हिमाकत करने की कोशिश करेगा और फिर इंडियन आर्मी से जूते खाएगा। ये सारी बातें तय हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में चाइना पीछे जा रहा है। कल की कल देखेंगे। उसी प्रकार से श्रीलंका में जो इंडियन मीडिया वाले छाती पीट रहे हैं कि हाय हाय दिशा नायके आ गया, हाय हाय ये तो चाइना के बड़े क्लोज है, हाय हाय ये नहीं, दिस इज एन ऑनगोइंग गेम। और वो खुल के कह चुका है रिटन में कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद इंडिया, और हम लोग इस पूरे एरिया को, इस पूरे इलाके को ऊपर ले जाएंगे। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मदद करी है मेरी। उसने चाइना के इन्वेस्टमेंट को भी क्रिटिसाइज करा, अगर उसने इंडिया की अदानी की इन्वेस्टमेंट को क्रिटिसाइज करा तो, राइट। और यहां पे आके 2023 फरवरी में वो ऑलरेडी, क्योंकि इनको देखिए इंडिया में भी ना लोग वॉच कर रहे हैं, इंडिया में लोग वॉच कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे चुनाव होने वाले हैं, लहर क्या है? अच्छा, लहर ये है कि हो सकता है ये जीत ले। 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, लेकिन हाँ लहर का पता लग जाता है थोड़ा बहुत। तो इंडिया ने पहले इंगेज करना शुरू कर दिया। आपने और मैंने तो इसका नाम सुना है। अब पता लग रहा है कि फरवरी में डोवाल साहब से मिल चुका था, ये जयशंकर साहब से मिल चुका था। ये लोग क्यों मिले? ये लोग क्यों मिले उस बंदे से यार, जो आज की तारीख में प्रेसिडेंट बनने जा रहा है श्रीलंका का? ये लोग इसलिए मिले बिकॉज दे न्यू कि इसका चांस है 40, 50, 60, 70% ये बन जाएगा प्रेसिडेंट। आज से इससे दोस्ती करके रखो कि कल हमारा बंदा कोलंबो में बैठा हो।